10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपया की दर से ऑथोराइज हुआ। क्या हुआ? ऑथोराइज समझते हैं ना आप लोग? मतलब इतना ही शेयर बेचने का लाइसेंस हम लोग के पास मिला। क्लियर? और इसमें से इशू किए हैं हम, इशूड किए हैं इशू शेयर 6,000। कितना किए हैं? यानी हमारा जो प्रोग्राम है कि हमारे पास भारत सरकार के ऑफिशियल से मिला है कि 10,000 शेयर 10 रुपये की दर से आप बेच सकते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस दिया जा रहा है। तो हमने कितना प्रोग्राम बनाया बेचने के लिए? 6,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये की दर से। समझ रहे हैं? तो ये 6,000 शेयर में अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि पब्लिक आवेदन करता था तो दो ही चीज में आवेदन आता था, या तो इससे कम आने तो इसके बराबर हो जाता था। जैसे या तो 6,000 का अप्लाई हो जाता है तो आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे कम अप्लाई 5,000, 4,000, 3,000 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि सपोज 5,000 का अप्लाई है, ये भी तुम लोग से बन जाता था। अगर इस पर गारंटी बनाने के लिए बात किया जाए तो किस पर बनाएगा? 6,000 शेयर है, कितना शेयर है? और 6,000 का अप्लाई आता है तो किस पर बनेगा? और 5,000 का अप्लाई आता है तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल व्यवहारिक लाइफ से सोचो, 5 आदमी को खाना बनाया है, 5 आदमी आएगा खा लेगा, कोई टेंशन नहीं है। 4 आदमी आएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा, भले बर्बाद थोड़ा सा होगा। लेकिन 5 आदमी खाने की जगह 8 आदमी पहुंच जाता है तो समस्या 100% क्रिएट हो जाता है। ऐसे ना? तो एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ढंग से सुनते चलो, खाली आ जाने से भी कोचिंग नहीं होता है। मेरे हर पॉइंट को सुनना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ये आप आज जो आवेदन आएगा इससे ज्यादा का आवेदन आ जाएगा। हमने 6,000 इश्यू किया, ज्यादा कैसे आवेदन आएगा उसको भी सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 6,000 वैकेंसी है नौकरी देने का, कि जैसे हमारे 6,000 वैकेंसी आया, कितना वैकेंसी आया? तो हम जा रहे हैं कि हम 6,000 लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी लेने वाला तो अपना आवेदन करेगा, भाई उसके बल है, भाई इंटर का डिग्री लगाना है, 18 वर्ष उम्र है, ये जो कैटेगरिया है सब फुलफिल करा तो आवेदन करेगा नौकरी के लिए। अब आवेदन का डेट तय कर दिए कि इस 28 फरवरी को लास्ट डेट है। आज हम निकाले और 28 फरवरी को लास्ट कर देंगे। हम लोग सबको जरा सोचेंगे कि हम लोग के यहाँ नौकरी है कुछ 6,000, बाहर के लोगों को बताया गया, पेपर से, प्रचार से, बहुत मार्फत से हम लोग उसको सूचना दे दिए। तो नौकरी लेने वाला तो आवेदन गिराएगा, तू तो अपने गिराएगा। मान लो 5 संगति है तो 5 मिलकर आवेदन करेगा, नहीं एगो है तो एगो करेगा। ऐसे आवेदन मेरे पास 28 फरवरी के जब डेट क्लोज हो जाएगा तब हम आवेदन करेंगे कितना लोग आवेदन किया। हो सकता है नौकरी बहुत अच्छा नहीं हो तो मेरे आवेदन ज्यादा नहीं आया हो, 6,000 चाहे थे 5,000 आ गया था तो 5,000 को नौकरी दे देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। कहीं ऐसा भी कि हम 6,000 किए थे और 6,000 की आवेदन आ गया एक्यूरेट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6,000 हम चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने 7,000 का आवेदन कर दिया, 7,000 लोग आ गया, तो उसमें 1,000 को तो छांटना पड़ेगा, 1,000 को तो भगाना पड़ेगा। किस कारण से भगाइएगा वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए किसी को क्यों हटा दीजिएगा, सब आवेदन किया है तो हम भी आवेदन किए, तो उसमें वही परीक्षा लिया जाता है, नहीं बहुत सारे शर्त लगा दिया जाता है और उसमें क्वालिफाई करता है, उस 6,000 को रख लिया जाता है, बाकी क्या जाता है। तो हमारे पास आज उसी सवाल में आ गए हैं कि अगर हमने 6,000 शेयर इश्यू किए, कितना इश्यू किए, और आज 6,000 इश्यू किए हैं तो 6,000 शेयर से ज्यादा का आवेदन है। यानी अभी तक कोई भी सवाल आप पढ़ते थे तो जितना शेयर इश्यू करते थे उससे ज्यादा का आवेदन कभी नहीं आता था, नहीं आता था। आज टर्म बदला, आज आवेदन आ गया, मान के चलिए 7500 शेयर का आवेदन आया। कितना शेयर का आया? तो यहां देखा जाए कि ये 10,000 नहीं देखना है, ये आपके पास 10,000 स्टॉक है। कितना स्टॉक है? लेकिन उसमें से हम स्टॉक में से कितना आउट कर दिए मार्केट में कि भाई हम 6,000 ही बेचेंगे, हम 6,000 ही बेचेंगे, जिनको लेना है आवेदन करें। आवेदन का डेट 28 फरवरी था, 28 फरवरी को हमने आवेदन करे तो कोई 5 को, मतलब मान लीजिए हम 6,000 लॉटरी बेचना चाहे, लॉटरी हम हैंड टू हैंड नहीं देंगे आपको, हम बोले कि आपको जो लॉटरी चाहिए उतना लॉटरी लिखिए, उतना का पहले का एप्लीकेशन के पैसा लगा के दीजिए, हम देखते हैं। तो हमारे लॉटरी कितना लोग आवेदन कर दिया, अच्छी लॉटरी है, लोगों को चॉइस ज्यादा है, भाई लेना चाह रहे,
तो 7,7500 शेयर होल्डर आपके पास आवेदन करती है, अप्लाई करती है। अब बताइए, आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाइए अपना कि इसमें कितने शेयर का ज्यादा आ गया, कितने का गया, 1500 ज्यादा आ गया। तो 1500 को क्या करेंगे? सवाल है कि हम तो माइंड मेकअप कर दिए, ये जो शेयर है हम लोग को लाइसेंस मिला है बोर्ड द्वारा, बोर्ड ने कहा कि 10,000 शेयर ही बेच सकते हैं, तो हम लोग ये लाइसेंस लेके आ गए, इससे ज्यादा पीस नहीं बेच सकते हैं। लेकिन हमने तय किया कि नहीं भाई, हम 6,000 ही बेचेंगे। कितना बेचेंगे? एक कोर कमेटी तय करता है शेयर होल्डर कंपनी का कि नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि 4,000 ये अपने नाम से रख लिया है, सब अपना पैसा लगाएगा तभी तो मुनाफा आएगा ना। तो 6,000 से ज्यादा, अब इसी को आपको फोकस होना, इधर नहीं आना है, सर इसमें से दे दिया जाए, इसमें से नहीं दे सकते, यही जो हम लोग इश्यू कर दिए उसमें से ही देंगे। अब इश्यू किए कितना, कितना का आवेदन आ गया, कितना का आ गया? तो अंत में आप मंजूरी किसको कितना दीजिएगा? 6,000 का दीजिएगा। हमने तय किया कि 6,000 ही बेचेंगे, आवेदन जिनको करना है आवेदन करे। आवेदन कितना का गया? 7500, मतलब इससे ज्यादा आना चाहिए। 7,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा आवेदन आए। तो इस ज्यादा आवेदन को में से सबसे पहले कि इसमें 7500 का आवेदन आया है, तो ज्यादा कितना आया? ठीक है। गिलास में पानी रखा जाता है टेबल पर, और उसमें जग से कोई पानी डालता है तो गिलास फुल हो जाता है, नहीं फुल होता है। तो कुछ लोग ऐसे रखता है कि मतलब पानी उसमें से गिरने भी लगता है, कभी कभी देखा जाता है। तो उसको हम लोग वहां बोला था गिलास ओवर हो गया, फुल हो गया, क्या बोला जाता है? ओवर भी बोला जाता है कभी कभी। खाना भी हम लोग खा लेते हैं ज्यादा, तो बोले ओवर खाना खा लिए। ओवर का मतलब क्या था? जो लिमिटेड था उससे ऊपर चले गए, उसी से शब्द बनेगा। अगर ऐसे सवाल को समझना है, पीछे वाला टोपी पहन के बैठा है, सुत रहा है क्या रे? हमारा बात तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ना है, इधर देखो ना, इधर देखो, आई कांटेक्ट में बना रहेगा तो समझ में आएगा। ये सब माइनर लाइन पर घूमता है। कितना शेयर इश्यू किए थे? 6,000। और जब भी 6,000 से ज्यादा आवेदन आ जाए, उस कंडीशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? ओवर मतलब आवेदन तो आया लेकिन ज्यादा का आ गया, ओवर हो रहा है। इसलिए इस आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक पढ़ाना था। इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है इसको ध्यान सुनेंगे। जैसे अब सारे हटा देते हैं इसमें से। कितना शेयर इश्यू किए थे हम लोग? 6,000। कितना का आवेदन आ गया? 7500। या कौन से सवाल हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अब सवाल तो समझ आ जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या बनेगा, बात की बात है। पहले तो समझ जाए कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग को अब कभी भी सवाल पढ़िएगा और जितना इश्यू हो और उससे ज्यादा के जब भी आवेदन हो उसको समझना कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या चीज है? तो जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग उठाते हैं किताब से, आपका 2 क्वेश्चन पीछे छोड़े हुए थे, ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर सवाल छोड़ा हुआ गया था ना, देखिए पढ़ेंगे। सन एंड मूल लिमिटेड की पंजीकृत पूंजी 1 लाख रुपया थी। 10 रुपया प्रति अंश वाले 10,000 अंशों में विभाजित किया गया था। एक शेयर का प्राइस कितना है और टोटल शेयर कितना है? 10,000 है। पढ़ेंगे उसमें से उनसे 5,000 अंश जारी किया गया। कितना शेयर जारी किया गया? तो हम लोग 10,000 पर फोकस नहीं होंगे, हमारा माइंड के ऊपर जाएगा। तो ये 5,000 शेयर इश्यू किए। कितना इश्यू किए? तो हम लोग समझ लो कि मालिक के पास 10,000 का पावर था, वो बोल के चला गया कि भाई 5,000 तुम बेचना। हम लोग अकाउंटेंट है, उससे ज्यादा जा नहीं सकते, 5,000 ही बेचेंगे। अब 5,000 बेचे थे। ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी किसी प्रश्न में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ना, सवाल बनाने की प्रोसेस बदल देंगे। अब आगे पढ़ेंगे। 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल। रेट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे देखो। कंपनी ने 7,000 अंशों के आवेदन प्राप्त किया। हम लोग कितने के आवेदन प्राप्त कर लिए? अब बताओ इश्यू कितना किए थे? आवेदन कितना क्या गया? ये कौन सी सवाल हो गया?
कहा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने माइंड से यूज करेंगे कि जितना इशू किए हैं, जैसे इशू कितना किए और आवेदन कितना का गया, जैसे आवेदन की संख्या बढ़ा इशू के अपेक्षा, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन जब बोल दिए तो सवाल अब बनेगा कैसे, उसको सुनेंगे बाद में। बाकी चीज कहानी बाद में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग सबसे पहले कोई सवाल डील कर रहे हैं तो उसमें क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? वर्किंग नोट। कितने कॉलम में बन रहा है? 3। कितने बन रहा है? 3 बन रहा है। कभी 4 बना था, कभी 3, कभी 1.5 था तो 4 लाया था, नहीं तो 3 में काम चल जाता था। आज हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट के नाम से नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा एनालिटिकल टेबल। क्या हो जाएगा? या एनालाइज टेबल, दोनों में से कोई नाम चलेगा, एनालाइज टेबल या एनालिटिकल टेबल। ठीक है, वो 7 कॉलम में बनेगा। कितने कॉलम बनेगा? 7। ये कैसे समझ में आएगा कि 3 नहीं बनाकर 7 बनाएगा? तो सवाल जैसे ही पढ़िएगा कि इशू हुआ है 5000, आवेदन आ गया 7000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कौन चीज हो गया? अब कोई भी प्रश्न ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा तो उसमें टेबल 7 लाइन का बनेगा। कितने टेबल बनेगा? तुम लोगों को कॉपी में ही हटाना होगा, उसी पेज में छोटा छोटा लाइन खींच कर हटाना होगा। ठीक है, ये ज्यादा चौड़ा नहीं लेना है, 2-3 लाइन ले लेगा, हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल से बात। जैसे एक टेबल हम यहां लिए, इसी तरह ये हमको 7 बॉक्स चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, एक हो गया। इस टेबल में सबसे पहले आपको एनालिटिकल टेबल या एनालाइज टेबल लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहां देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपको भरना है, हेडिंग देना है पहले। तो सबसे पहले इशू शेयर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? इशू। इशू कितना किए वो पहले सूचना देंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इशू शेयर। समझ रहे हैं? क्या लिखे हैं? इशू शेयर। उसके बाद होता है आवेदन कितना का आया, अप्लाइड शेयर। यहां लिखेंगे अप्लाइड शेयर। सुन रहे हैं? इशू शेयर। उसके बाद क्या लिखे? अप्लाइड शेयर। इसके बाद लिखा जाता है इसमें अलॉटेड शेयर। अलॉटेड का मतलब होता है मंजूर शेयर। अलॉटेड में क्या होता है? अलॉटेड शेयर लिखेंगे। क्लियर? पहले इतना हम 3 समझाते हैं, आगे जैसे जैसे समझाएंगे। तो हम लोग जो सवाल अभी क्वेश्चन नंबर जो भी बना रहे हैं, 11 नंबर बना रहे हैं। 11 नंबर में 5000 शेयर इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है? उसकी संख्या यहां जना देंगे। जितना आप इशू होगा, जो भी सवाल होगा, जितना इशू होगा उसमें उसका संख्या जनाएंगे। अच्छा, अप्लाइड शेयर का मतलब हुआ कि आवेदन कितना शेयर का आया, कितना गया? 7000 है तो 7000 लिखेंगे। ये दोनों हो जाएगा आप लोग से। अब यहां से अलॉट मंजूर कितना किए, ये कॉलम, ये अलॉट शेयर का जो कॉलम है टफ होता है, ये बहुत टफ होते चल जाएगा। इसलिए जैसे जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल मिलेगा इसका टेढ़ा हिसाब होता है। अभी सिंपल बात है कि हम सीधे सी बात है कि जो 7000 शेयर आवेदन हुआ है उसमें से 2000 शेयर को भगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे लिखा है, पढ़िए उसमें। 11 नंबर था ना, देखिए नीचे लिखा है कंपनी ने 7000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किया, 2000 अंश के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। मतलब क्या किया गया? 5000 हमको 7000 जो आवेदन आया है उसमें से 2 फालतू आया है। कितना फालतू आया? उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिए, अस्वीकृत कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो मंजूर कितना को दिए? कितना के मंजूर दिए? तो अभी जनरली ये 5000 का 5000 मैच कर रहा है। ये जो इशू है वो 5000 है, जो इशू किए उसी को मंजूर किए हैं। पब्लिक भले 7000 आया है आपके पास चलकर आवेदन किया है, लेकिन उसमें से 2000 वालों को भगा दे रहे हैं आप, अस्वीकृत कर दे रहे हैं। तो कितना स्वीकृत कर दिए? अलॉटेड हिंदी स्वीकृत के भी रूप से जाना जाएगा। हो जाएगा यहां तक? अब चलिए यहां लिखेंगे रिसीव मनी। रिसीव मनी, मनी समझता है ना सब? तुम्हारे पास पैसा कितना शेयर का आया था?
तुम्हारे पास पैसा कितना शेयर का आया था? 5,000 आया था। 7,000 का आया था। जो पब्लिक तुमको आवेदन किया तो पैसा दिया है। 7,000 शेयर का पैसा आया होगा, एप्लीकेशन के दर दिया होगा। कोई आवेदन करता है तो पूरा शेयर का पैसा देता है, खाली कि एप्लीकेशन रेट देगा? खाली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रेट कितना है? 2 रुपया। आवेदन के समय ध्यान रखना है, कोई भी शेयर होल्डर अगर 10 रुपया दाम है, 10 रुपया आपको नहीं दे रहा है, वह एप्लीकेशन के रेट आपको देता है। जो एप्लीकेशन के रेट में आप बता रहे हैं 2 रुपये बता रहे हैं, 2 रुपये की दर से दिया होगा। तो हमारे पास कितना रुपया आया है? 14,000 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा जाता है एक्सेप्टेड मनी। क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेड मनी। एक्सेप्टेड मनी मतलब होता है कि आपने कितना स्वीकृत किया, कितना पैसा रखा। ठीक है, तो इसमें से आप ही बताइए। जैसे आपके पास 7,000 आया तो आपने रिसीव कर लिया, 7,000 में 2। अब उसमें से एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं आप? कितना कर रहे हैं? सब नहीं रख रहे हैं, सब नहीं रख रहे हैं। मंजूर एक्सेप्ट कितना किए? 5,000 गुना 2, 10,000 हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसके बाद होगा एक्सेस मनी। क्या होगा? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी मतलब फालतू रकम, ज्यादा रकम। कितना है? सोच के बोलो सर। पीछे वाला से भी बोलो, सब अमाउंट वर्क नहीं किया है। कितना फालतू रकम है? एक्सेस भी होता है ज्यादा अमाउंट, यानी आपने पब्लिक से कितना ज्यादा पैसा प्राप्त किए हैं, कितना ज्यादा शेयर प्राप्त किए हैं। दोनों में अल्टर बात बोले हैं रे। सुनो, हम पूछे कितना मनी तो 4,000 बोला, कितना शेयर तो 4,000 है। दोनों अलग अलग बातें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है। चलो यहाँ मनी लिख दिए हैं, तो इस रिसीव मनी में से एक्सेप्ट मनी को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? बचेगा। मतलब हमारे पास 14,000 रुपया आया हुआ है, 10,000 एक्सेप्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो बाकी एक्सेस मनी यहां हो गया, 4,000 एक्सेस मनी हो गया। अब यहां तक टेबल में किसी को परेशानी है? हो जाएगा। ये होगा रिमार्क, ये होगा। अब इसको क्या करेंगे? तो यहां पर सवाल के प्रोसेस पढ़ेंगे कि सवाल में जो एक्सेस मनी है, चाहे एक्सेस शेयर है, उसको रिटर्न करने की एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज रिटर्न हम लोग मिला, कल रिसीव भी मिलेगा, परसों रिटर्न और रिसीव दोनों मिल जाएगा, कंबाइंड मिलेगा। ठीक है, तो अभी लिख दिया है कि 2,000 शेयर होल्डर को और स्वीकृत कर दिए। क्या कर दिए? एक बताइए, यहां पर हम लोग 5,000 टीवी बेचना था। कितना टीवी बेचना था? हमने बोला टीवी नहीं बेचेंगे, पहले टीवी का आवेदन कीजिए। टीवी का आवेदन किया। कितना आवेदन आया मेरे पास? 7,000 आया। हम 5,000 का टीवी बांट देंगे। आज 2,000 का टीवी नहीं बांटेंगे तो पैसा मांगेगी, छोड़ के चल जाएगा। नियमतः क्या करेगा? तो उसको पैसा चाहिए। अगर हम उसको शेयर नहीं दे रहे तो उसको पैसा वापस करना होगा। तो कितना शेयर होल्डर का पैसा वापस होगा? कितना रुपया? 2,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपये के दर से आपको ज्यादा पैसा दिया था, तो कितना रुपया आया था? उस पैसा को रख रहे हैं कि वापस कर रहे हैं? तो लिखिए रिटर्न मनी कितना, ये पैसा को रिटर्न में दिखा दिए। हमने बताया, देखो शुरू समझो, ये 7 को फिंगर पर समझते। सबसे पहले इशू शेयर लिखे। आवेदन कितना का आया था? कितना का आया था? 5,000 का आया था। 5,000 में पब्लिक ने आवेदन कितना का किया है? 7,000। आपने मंजूर कितना किया? ये 3 कॉलम हो गया। पूरा प्रोसेस में जा रहा, कहीं से नहीं जाएगा। अब हो गया रिसीव मनी। आपने गलती या सही पैसा कितना प्राप्त किए हैं आवेदन पर? तो 7,000 आवेदन आया है, 2 रुपए के दर से 14,000 रुपया आ गया है। अब उसमें से आपका फर्ज बनता है, नियम बनता है कि आप रखना कितना चाहते हैं। तो कितना एक्सेप्ट करेंगे? 5,000 गुना कितना रुपया रख रही है? अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये 14,000 में से 10,000 तुम रखना चाह रहे, तो फालतू रकम तुम्हारे पास कितना है? एक्सेस में दिखा दिए। आज जो एक्सेस पैसा है उसको तुमको रखना है कि वापस कर देना है? रिटर्न मनी।
टेबल समझ में आ गया है? देखो एक चीज बताते हैं, एक टेक्नोलॉजी हम लोग लॉकडाउन से पहले नहीं था। किसी बच्चे का क्लास छूट जाता था तो या तो अलग से बुला कर पढ़ाना पड़ता था, आने तो नहीं पढ़ाना, बुझ नहीं पाया था, मन किया तो पढ़ाई, मन किया तो नहीं, कोई भी टीचर के पास उपाय नहीं था। अब जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना कि आज तो समझ में आ गया, अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया है, लेकिन गारंटी आपको 10 दिन 15 दिन महीने के बाद भूल जाता है। मैंने जो अनुभव है 16 वर्ष का अनुभव, बच्चे सब बहुत सब समझ लेता था, लेकिन फिर वो अंत में परीक्षा के समय ओवर सब्सक्रिप्शन पर टैकर करता था, एक बार और समझाइए, हम लोग भूल गए। नहीं, अब भूलने की प्रवृत्ति मानव में है, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी तुम लोग वीडियो के जैसे वीडियो नंबर क्या नंबर में बन के जाएगा, तो 1 2 3 तो वीडियो में लिखा रहा है ना, जैसे 16 17 सब लिखाएगा। तो ये तुम लोग कॉपी ऑफ डायरी रखो अपना, लिखो अब इश्यू ऑफ शेयर VVI वीडियो, और उस नंबर को लिख लो वही वीडियो। अब देखो क्या होगा कि वीडियो में पता नहीं चलेगा क्या नंबर में सर पढ़ाए हुए हैं उस दिन। ऐसे या रिवीजन करना होगा तो फिर सब वीडियो तनका खोलना होगा, तो तुम लोग कहेंगे हमारा डाटा हो रहा है, जियान हो रहा है, नहीं सर मुफ्त में बेकार में काम कर दिए। नहीं, लेकिन अगर उसी वीडियो को तुम लिख दिया रहेगा 17 नंबर में ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया गया है, वीडियो नंबर 17 में जब रिवीजन करना होगा तो सिर्फ 17 वीडियो खोलेगा, केवल देख लेगा, तो फिर यही कहानी तो सिर्फ उभर के आ जाएगा स्क्रीन पर, समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम लोग कॉपी बनाते चलो, रिवीजन जब भी आए मौका करने का, और जो पॉइंट थोड़ा टफ है, टेढ़ा है, तो उसको उस वीडियो को नोट कर लो और उसको रिवीजन के टाइम में खोलो। ये आज पता चलेगा कि 17 नंबर में जाएगा। हमको भी याद है कि आज 17 नंबर में पोस्ट करेंगे, लेकिन हमको भी 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद भी कई नंबर में पढ़ाए थे, तो सबको खोलना पड़ेगा तभी तो होगा। तो सब खोलेगा तो फिर मन उब जाएगा, परेशान हो जाएगा, बेकार में छोड़ देगा। लेकिन नोट करके रखा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन वीडियो नंबर 17 में है, तो आराम से खोलेगा, उसको देख लेगा। परीक्षा के टाइम में भी साल भर है, और 6 महीने के बाद जब 3-4 चैप्टर पढ़ाई हो गया है, जब टेस्ट लेंगे तो 40 चैप्टर मिल जाएगा, तो वहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, उसमें से पूछ दे, नहीं बुझाएगा तो फिर तो वहां भी देखना होगा ना। इसलिए कॉपी रखो अच्छा सा, और उसी में बनाते चलो जो नंबर वीडियो तुमको इम्पोर्टेंट लगे। यहां तक क्लियर है? ये कौन टेबल है? एनालाइटिकल या एनालाइज टेबल बोला जाएगा, या ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा तभी बनेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो नहीं बनेगा, इक्वल सब्सक्रिप्शन रहेगा तो नहीं बनेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना इश्यू किए उससे कम, इक्वल सब्सक्रिप्शन जितना इश्यू किए उतना ही के बराबर। लेकिन जैसे इश्यू किए हैं उससे ज्यादा जब भी जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सवाल में कहीं नहीं लिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, वो आपको समझना पड़ेगा ये ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, तो टेबल बनाना अनिवार्य हो गया। क्लियर? अब इसके बाद फिर मन में आएगी सर अब क्या करेंगे, तो फिर एक टेबल बनेगा जो पहले बनाते थे, 3 को टेबल बनाते थे वर्किंग नोट, फिर उसको बनाएंगे। वर्किंग नोट अभी भी बनेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वर्किंग नोट में पहले से फर्क क्या पड़ेगा, यहां एप्लीकेशन लिखते थे, एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। अब एप्लीकेशन क्या पूरा काम ही है, और क्या लिखेंगे, सीधे अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल लिखेंगे। अब आपको फाइनल रेट दिया है 2 रुपया 3 रुपया, 2 रुपया इसका दिया, 3 रुपया इसका दिया, 3 रुपया इसका दिया। क्लियर? एप्लीकेशन क्यों छोड़ दी है? सारा बीमारी तो एप्लीकेशन के लिए किया ना, सारा एप्लीकेशन के कारण, वो एप्लीकेशन में ज्यादा आ गया था उसके लिए किया। अब यहाँ तुम लोग हमको सोच कर बताओ, ये गुणा कौन बोलो, ये 2 रुपया गुना कितना करे, 60,000 है यहाँ पर। अब 60,000 मामला भगा दिए, उसको पैसा देकर उसी ने भगा होगा हट के। अब हमारे पास कितने से नोट बचे हैं, तो सिंपल बात है 5,000 गुना 2, 5,000 गुना 5,000 गुना 3, 5,000 गुना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, 5,000 गुना। समझ आ गया? गारंटी कैसे बनेगा उसको समझेंगे। रूल भी निकालो सर, कोई नया वाला रूल दो तो। 6 नंबर पेज, पेज पर जाइएगा तो इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लिखे हैं, लेकिन चूंकि वो पढ़ाना नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। आधा 50 में आइएगा, ओवर ऑफ सब्सक्रिप्शन शेयर का लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं सुनेंगे, मिला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितना शेयर इश्यू करती है
उससे अधिक के लिए आवेदन या प्राप्त हो जाती है। वही बात बोले, जितना इश्यू करते हैं उससे ज्यादा का आवेदन प्राप्त हो जाती है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कुछ नहीं दिक्कत है यहाँ पर। अब परीक्षा में पूछे कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो सब थ्योरी ने लिखा है, नहीं यही वही नहीं बोलेगा सब, ये तो यही थ्योरी है। एक कौन कर प्रश्न बना के नहीं लिखा जाता, इंटरमीडिएट में प्रश्न खुद पॉइंट से बनता है, ठीक है। अब उसमें लिख रहा है उस अतिरिक्त राशि को कंपनी चाहे तो वापस कर सकती है अथवा शेयर होल्डर के समझौते के अनुसार आगे के कॉल में राशि के साथ एडजस्ट कर देती है। तो आज हम लोग कौन चीज पढ़े हैं, वापस, कल एडजस्ट भी पढ़ाएंगे। इसके संबंध में निम्न एंट्री होती है। क्या होती है, निम्न एंट्री होती है। टेबल हम बना दिए, एक टेबल रखें, देखो तो इशू शेयर, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, रिसीव मनी, एक्सेप्ट मनी, एक्सेस मनी, रिमार्क, सब है ना टेबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एंट्री क्या होता है बोर्ड पर समझो, एंट्री बाद में उसको देखें। सबसे पहले तुम लोग अपना ये लगाओ कि ओवर सब्सक्रिप्शन किस कॉल के साथ है। सारा बीमारी एप्लीकेशन के साथ है, इसका इसमें नहीं है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, एप्लीकेशन का जैसा एंट्री होता था वैसा ही करेंगे। एप्लीकेशन का एंट्री सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल करते थे, वो बोल रहे अगर पहले का एंट्री में हाँ कह रहे हैं तो समझो कि आधा दिमाग तुम्हारा पागल है, ठीक है। 10 बार 15 बार मिल गया बैंक अकाउंट या तो, और उसके बाद भी उसमें हम उल्टा बोले, उसमें भी हाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग तुम्हारा अच्छा नहीं है इसमें। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ये हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं है, एंट्री ऐसा ही होगा एप्लीकेशन का। पहले भी ऐसे होता था, आज ओवर सब्सक्रिप्शन तो भी ऐसा एंट्री करेंगे। क्लियर, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी एंट्री ऐसा ही करेंगे। अब इसका अमाउंट पहले पुट करेंगे। और 3 नंबर में अब फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए यहां पर समझो 3 नंबर जो एंट्री करेंगे वो नया होगा। 1 और 2 एप्लीकेशन के जनरली जो करते थे वो करते थे, और 3 नंबर नया एंट्री होगा किसके लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का 2 एंट्री होता है। एक होता है कि पैसा वापस कर दिए तब, एक पैसा उसका एडजस्ट कर दिए, एडजस्ट कल पढ़ाएंगे तो समझ आएगा आज सिर्फ। तो इसमें दोनों एंट्री तुम लोग को लिखेंगे, गौर से देखो, दोनों एंट्री लिखे। गारंटी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी प्राप्त हो और उसको क्या एंट्री किया जाएगा, तो देखो जब एक्सेस मनी को रिटर्न किया जाए तो उसमें लिखे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक। फिर उसको जस्ट आगे देखो, जब एक्सेस मनी को एडजस्ट किया जाए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, देखिए ना। ये दोनों एंट्री में से कोई एक एंट्री आज हम करेंगे। ये दो एंट्री तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस जो पैसा तुम्हारे पास आया ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, उस एक्सेस पैसा को तुम रख रहा है कि वापस कर रहा है, तो वापस वाला एंट्री करेंगे। कौन एंट्री करेंगे, और वापस वाला में क्या एंट्री लिखे, शेयर एप्लीकेशन, गौर से देखते चलो, डीआर टू, यही एंट्री नहीं किए हैं। इसके बाद ये 3 एंट्री हो गया। उसके बाद किसका 2 एंट्री करेगा, अलॉटमेंट में कोई फालतू चीज नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। 2 एंट्री सिंपल करेंगे, फिर 2 सिंपल करेंगे, 2 फिर सिंपल करेंगे, हो जाएगा। ये वाला के अमाउंट सिर्फ समझना है आप, ये वाला में नहीं लिखा था। अब देखो यहां पर सीधा बात, 1 नंबर एंट्री, 2 नंबर एंट्री और 3 नंबर एंट्री, ये ट्रिक बता दिया। क्या एंट्री हुआ, 1 नंबर में ये अमाउंट जाएगा, 2 नंबर में ये अमाउंट जाएगा, 3 नंबर में ये अमाउंट जाएगा। कंसेप्ट भी समझ लो। तुमको एप्लीकेशन पर पैसा कितना मिला है, कितना मिला, उसी को लिखेंगे यहां पर। कितना मिला है, मिल गया 14,000। ये वाला एंट्री में कल बताए थे कि जो एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री होता है वो ड्यू नहीं कहा जाता, ट्रांसफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो तुम 14,000 मिला तो कितना ट्रांसफर करेगा तुम,
कि सभी ट्रांसफर कर लेगा, चोर हो जाएगा ना। मतलब हम लोग ईमानदारी से काम किया, हमको कोई पैसा दे रहा है, हमारा 5,000 है, वो 6,000 गन के दे दिया तो घुसिया के पॉकेट में रख लेंगे, तो चोरी को कहेंगे कि खैर उसका वापस कर देंगे। लेकिन हम लोग बिहार में रहते तो ज़्यादा चलता है, नहीं दुकानदार ज़्यादा पैसा दे देता है तो फिराक में पड़ते हैं कि सुतारे लहर गया बने, हो जाता है, मन में आ जाता है, नहीं लालच थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग आए हैं ना। लेकिन ईमानदारी से जिएगा तो बड़ी मजा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग को 14,000 रुपया आया था, कितना आया था? हम ईमानदारी पूर्वक उसमें से कितना रखना है, एप्लीकेशन में से कितना रखना है, उसमें तो इसी को लिखेंगे, एक ट्रांसफर की एंट्री है। हम 14,000 में से अपने में कितना ट्रांसफर करेंगे, फालतू कितना बचा, क्या करेंगे, वापस कर देंगे। हो जाएगा, 2 गिनती अभी हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। मेरे समझ से लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब एक का ऐसा होता है कि भगवान ब्रह्मो जी पढ़ाएंगे तो नहीं समझेगा ना, तो हम आदमी हैं, लेकिन बाकी 80-90% बच्चे समझ, लेकिन ये गारंटी बताते हैं, ये भूल ये बाद में दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए इसको वीडियो नंबर नोट करो, कॉपी बना लो, क्या कि तुमको अभी से लेकर अगला साल 31 जनवरी तक क्लास चलता रहता है। फरवरी में परीक्षा होता है, 26 जनवरी के बाद हम क्लास सस्पेंड करते हैं। तो उसमें बहुत ऐसा टॉपिक आएगा वीडियो जो क्लासरूम में समझ में आएगा, लेकिन जब तक फिर भूल जाएगा परीक्षा के टाइम में, उस वीडियो को नोट कर लेगा तो हमको हमारा माथा नहीं पकाने आएगा, सर होल पर आ गया थोड़ा बताना दीजिए, तो बताने के आ जाकर वीडियो खोल उसको बता रहे हैं, बात वही उसमें बता रहे नहीं, आप डीपली जाके बताए आज, समझ में आ गया सबको। तो एक इस सबसे पहले छाप लो, ये छापो 1 2 3, और उसके बाद क्या करेगा सब, उसके बाद 6 घंटे अभी भी करना होगा, हो जाएगा।